एक परीक्षा फेल हो जाने पर जीवन लीला बच्चे बच्चियां समाप्त कर लेते हैं। हर नीट के एग्जाम के रिजल्ट के बाद 2-4 आत्महत्या के खबर आ जाते हैं। आते 2-4 हैं, होते 40-50 होंगे। कहने का तात्पर्य ये समझाना चाहता हूं कि परीक्षाओं में पास फेल हमारे जीवन का पास फेल नहीं है, इसे समझना होगा। खास तौर पर हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को, हमारे नौनिहालों को, हमारी जो आज की जेनजी है, जो न्यू जनरेशन है, उसे ये समझना होगा लाइफ इज नथिंग अबाउट एग्जामिनेशन। जीवन परीक्षा जैसा कुछ है ही नहीं। जीवन जीना परीक्षा है, ये हम मान सकते हैं। हम घर से कथा पंडाल के लिए चले, सकुशल पहुंच जाएं, ये भगवत कृपा है। मैं वृंदावन से 1100-1200 किलोमीटर से आया, सकुशल पहुंच गया, ये भगवत कृपा, आप सबकी कृपा है। ये एग्जाम में इतनी मोटी सी किताब से 20, 25, 50 प्रश्न में हमारा जीवन निर्धारित हो गया, ये कहां क्या विचार है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता ये। और मेरी कथनी करनी में अंतर नहीं है। मैं अपने बच्चे में भी यही भाव देता हूं, संस्कारवान बनो, गुरुओं का आदर करो, भगवान में आस्था रखो, पढ़ाई जो हो जाए बहुत है। यही बोलता हूं, मैं सच बता रहा हूं। बिटिया हमारी 11वीं क्लास में है अभी, उसको यही समझाता हूं, ठीक, प्रेशर नहीं लेना, क्योंकि जीवन तो पता है, दाल रोटी तो ठाकुर जी से ही चलती है और जीवन ही उन्हीं से चलता है। तो सांसों तक में उनका वास है, सब कुछ उनका है, तो हम काहे के लिए इतना सोचते हैं। ये प्रश्न विदुर जी का मैत्रेयी ऋषि से हरिद्वार के पावन तट पर उनके आश्रम में होता है, जो भगवान के जाने से इतने विह्वल और दुखी हैं कि कहते हैं अब तो जीवन कैसे चलेगा। इस सृष्टि में मनुष्य सुख की चाह में दुखी क्यों हो जाता है, यही समझना हमें अनिवार्य है। आज कितने सारे सूत्र आप लोगों को देखिए मिल रहे हैं, तो सुख को हमें अपने दिमाग में एक सेट करना है। अब देखिए, एक कोई कपल हो, नवविवाहित जोड़ा हो, उसके लिए चांदनी रात कितनी सुखकारी है। ठीक उसके बगल कोई चोर हो, उसके लिए तो अमावस की रात सुखकारी है? देखिए ये दोनों अब सुख कहां है, किसके लिए सुख क्या, किसके लिए सुख क्या। इसका अर्थ कि हमारी जो सुख की परिभाषा है, इट्स वेरी इंडिविजुअल, ये बहुत अलग है, हमारी अपनी व्यक्तिगत है। ठाकुर जी ने 5 गाड़ियां दिया है, लेकिन हमारे पुत्र को वेलफायर और डिफेंडर उसको लगता है कि वो सुख है, जब तक वो ना आ जाए तब तक बेकार है। किसी को हवाई जहाज, अब वो भी आ गया है तो अब हवाई जहाज चाहिए, तो इसका अंत नहीं है। उदाहरण देकर हम यही समझाना चाहते हैं कि सुख मस्तिष्क की सोच है, हमारी व्यक्तिगत सोच है, हमारा व्यक्तिगत विचार है। वास्तविकता जो है वो इससे कोसों परे है। क्या है वास्तविकता? भगवत शरण असली सुख है। कुछ ना पाने की चाह को पा लेना सुख है। सूत्र लीजिए, कुछ नहीं चाहिए ये सोच ले, सुख है। जब हम यह विचार कर लेते हैं कि हमें अब कुछ नहीं चाहिए, हमने सब पा लिया नाथ, क्योंकि जीवन में आपने ये तन दे दिया, ये विचार दे दिया, आपके चरणों में हमारा मन लग गया है, बस इससे बढ़कर के अब सुख क्या है। जब हम इस भाव को प्राप्त कर लेते हैं, तभी हम
पूर्ण रूपेण सुखी अपने आप को प्राप्त करते हैं।